अनु को घर वापस लेकर आएंगे आर्यवर्धन, मीरा के देख कर उड़ जाएंगे होश। सीरियल में आपको बता दें कि अब महान ट्विस्ट आने वाला, जहां पे आपको दिखाया जाएगा कि अनु घर छोड़कर जा तो रही होती है, लेकिन आर्यवर्धन पहुंच जाते हैं उसको रोकने के लिए और कहते हैं प्लीज तुम मेरे ऑफिस को छोड़ के मत जाओ और जयपुर में तुम्हारा मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी गलती की है। तुम जीत गई थी लेकिन मैं अपने आप को मैंने यहाँ पर बेईमानी करके जिताया, लेकिन मैं ही नहीं बिल्कुल तुम जीती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने आ गया था 24 घंटे के अंदर अंदर और तुम अब इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकती हो। अब अनु कहती वो तो मुझे पता था कि मैं जीती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप मुझे वापस लेने आएंगे, क्योंकि मुझे लगा था कि आप बेईमानी करके आप अपने ऑफिस में बैठेंगे और मैं इस शहर को छोड़कर चली जाऊंगी जयपुर। लेकिन फाइनली आर्यवर्धन जब लेकर वापस आते हैं तब ये सब देखकर मीरा के होश उड़ जाते हैं। मीरा सोचती है कि मैंने ऑफिस से अभी इसकी विदाई की थी और ये लड़की वापस आ गई। वो कहती है कि आर्यवर्धन से कहती है कि ये लड़की वापस कैसे आ गई सर। तब आर्यवर्धन कहते हैं इज्जत से बात करो, ये वापस आ गई क्योंकि ये हमारी शर्त पे जीत गई थी और अब अनु इसी ऑफिस में काम करेगी। ये सुनकर अनु भी खुश हो जाती है, लेकिन मीरा जो है उसके होश उड़ते हैं, जहाँ पे झेंगे जो है उसके भी होश उड़ जाता है। झंडे सोचता है कि अब यहाँ भी हमेशा हमेशा के लिए अनु यहाँ पे रहेगी और अगर अनु यहाँ पे रहेगी तो अनु और आर्यवर्धन के बीच में कुछ ना कुछ होगा जरूर, और इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पर प्यार हो गया तो ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे और तब यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। आपको बता दें मीरा और झंडे मिलकर भी यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला करते हैं। वो कहते हैं कि अनु और आर्यवर्धन को अब हम करीब ही नहीं आने देंगे, अनु को उसके ऑफिस जाने ही नहीं देंगे। लेकिन जो आर्यवर्धन है वो फाइनली भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है, उसके दिल ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई वो अनु से प्यार करने लगा है और भगवान की भी यही महिमा है, क्योंकि भगवान ने उन दोनों को 24 घंटे के अंदर मिला दिया था। इससे बात साफ हो जाती है कि अनु और आर्यवर्धन जो है वो एक दूसरे के लिए बने हैं। अब भाई यहाँ पर कहानी को आगे इस तरह से बढ़ाया जाएगा कि मेकर्स जो है वो यहाँ पे अनु जो है उसका एक्सीडेंट करवाएंगे और जब एक्सीडेंट होगा तो उसको लेकर हॉस्पिटल आर्यवर्धन ही जाएगा। कुछ ऐसा ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो अनु का फिर आर्यवर्धन किसी एक एक्सीडेंट होने वाला है जिसके चलते ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और इन दोनों के एक बार करीब आने के बाद यहाँ पर जो पुष्पा जी हैं वो शादी के बीच में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करेंगी। पुष्पा जी नहीं चाहेंगी कि उनकी बेटी की शादी इतने उम्रदराज आदमी के साथ हो। आपने देखा होगा कि पुष्पा जी ने एक बार कहा था आर्यवर्धन से कि मेरी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढिए, जो सुन के आर्यवर्धन को ऐसा लगा कि इसीलिए मैं उसके लायक नहीं, क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज्यादा है और अनु की उम्र बहुत ज्यादा कम है। अनु 19 साल की है और मैं 45 साल का हूँ। लेकिन जो यहाँ पर आर्यवर्धन की माँ है वो इस शादी के लिए तैयार होंगी और वो अनु के पास रिश्ता भी लेकर जाएंगे, लेकिन अनु की जब माँ ही मना कर देंगी तब आर्यवर्धन की माँ का ये रिश्ता यहाँ पर किस काम का रहेगा। लेकिन आने वाले एपिसोड में अनु की माँ को भी आर्यवर्धन की माँ मनाना जानती है। उनको पता है कि अनु की माँ कैसे मानेंगी। वो पैसे का लालच देंगी लेकिन फिर भी पुष्पा जी नहीं मानेंगे, लेकिन वो कहेंगे कि मेरा बेटा आपकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। आर्यवर्धन और अनु की शादी हो जाने दीजिए, अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगी। यहाँ पे बात साफ है कि भाई आर्यवर्धन की माँ जो है वो आर्यवर्धन की जिंदगी में अनु को लाना चाहती है, इसलिए वो यहाँ पर पुष्पा जी के पास शादी का रिश्ता लेकर जाएंगे। लेकिन पुष्पा जी इस शादी को एक्सेप्ट कर लेंगी, तब जाकर यहाँ पर अनु आर्यवर्धन की शादी होगी। लेकिन उसके बाद मीरा और मानसी मिलकर इस शादी में बहुत बड़ा ग्रहण लगाएंगी, क्योंकि मानसी नहीं चाहेगी कि उनके घर में कोई ऐसी लड़की आए जो कि यहाँ पर जवान हो और आर्यवर्धन की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए और वो किसी लायक ही ना बचे।